start causes of unemployment in India. यानी what are the reasons, क्या रीजंस हैं इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। बेटा इंडियन इकोनॉमी इज ए डेवलपिंग इकोनॉमी एंड इट्स रेट ऑफ ग्रोथ इज, हमें कहेंगे बहुत ज्यादा हाई नहीं है इंडियन इकोनॉमी की जो रेट ऑफ ग्रोथ है। यानी जिस स्पीड से पॉपुलेशन राइज हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो स्लो मानी जाती है। एंड स्लो ग्रोथ रेट फेल्स टू जनरेट एनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द राइजिंग लेबर फोर्स। जैसे जैसे पॉपुलेशन राइज होती है वैसे वैसे लेबर फोर्स राइज होती चली जाती है, और लेबर फोर्स के राइज होने के साथ साथ अगर हम ये कहें कि इकोनॉमिक ग्रोथ उस स्पीड से नहीं हो पाती तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ज़्यादा क्रिएट नहीं हो पाती जितनी रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट कॉज बन जाता है बेटा स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडियन इकोनॉमी इज ए डेवलपिंग इकोनॉमी एंड इट्स रेट ऑफ ग्रोथ इज वेरी स्लो एज कंपेयर टू द रेट ऑफ पॉपुलेशन। So growth rate fails to generate enough employment opportunities for the rising labor force। यानी जितनी लेबर फोर्स हमारी इंक्रीज होती है उसके अकॉर्डिंग हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज नहीं हो पाती। नेक्स्ट पॉइंट भी इसी से रिलेटेड किया जो हमने किया, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम बात करें बेटा, कॉन्स्टेंटली राइजिंग पॉपुलेशन हैज बीन ए सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। आपको पता है इंडिया में पॉपुलेशन डे बाय डे बहुत स्पीडली इंक्रीज हो रही है। इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम, इट इज अ सीरियस थ्रेट, इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट। जैसा ऊपर के पॉइंट में भी हमने डिस्कस किया बेटा कि जिस स्पीड से हमारी पॉपुलेशन राइज हो रही है, जिस स्पीड से उसके बाद हमारी लेबर फोर्स राइज होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज राइज नहीं हो पाती। तो इट इज अ मेन फैक्टर, इट इज अ प्रिंसिपल फैक्टर contributing to unemployment. Despite the completion of 12 5-year plans, the size of unemployment has continued to scale up. हमारी फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में स्टार्ट हुई, उसके बाद हर 5 ईयर के बाद नई प्लान बनती चली गई, बीच में कई बार गैप आया तो 1 ईयर प्लान बनी। लेकिन इतनी सारी प्लान्स के बाद भी, यानी 12 5-ईयर प्लान्स कंप्लीट हो चुकी है उसके बाद अभी कोई प्लान नहीं बनी, तो इतनी सारी प्लान बनने के बावजूद भी हम ये कहें कि अनएम्प्लॉयमेंट का स्केल जो है राइज हुआ है। यानी हर प्लान के अंदर, हर एक प्लान के अंदर गवर्नमेंट जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है उससे ज्यादा उस प्लान के एंड तक उससे ज्यादा जॉब सीकर जो है और खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन राइज हो रही है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन गेन कर रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज खुल रहे हैं, तो क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंग हमारे उतने ज़्यादा ही क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं उसके अंदर, जॉब सीकर जो है वो ऐड होते चले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर इज सीजनल ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर इज, हम ये कहें कि यू नो दैट कि इंडिया के अंदर जो मेन इंडिया हमारी इकोनॉमी है दैट इज द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। और हमारी जो एग्रीकल्चर है वो सिंपली मान के चले कि बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो वन क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हम एग्रीकल्चर को सीजनल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड मान के चलते हैं। एंड नो डाउट इट इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ अवर कंट्री एंड ए लार्ज साइज ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन इट। यू नो दैट एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, वो एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन, प्राइमरी ऑक्यूपेशन होने के साथ साथ क्या है बेटा, ये एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, और हम ये मान के चलते हैं कि लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। एंड ड्यू टू द सीजनल नेचर ऑफ द एग्रीकल्चर क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लोग साल में कुछ महीने क्या रह जाते हैं, बेकार रह जाते हैं, यानी 4 to 5 मंथ्स हम कहें। उसके साथ साथ सेकंड जो प्रॉब्लम इसके अंदर आती है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर, यहाँ पर हिडन अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी आप कर चुके हो क्या होती है, तो यहाँ पर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है, द साइज ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज एस्टिमेटेड टू बी नियरली 15% ऑफ द टोटल वर्किंग पॉपुलेशन इन एग्रीकल्चर। यानी जितने परसेंट लोग हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर लगे हुए हैं उसका 15% तो हिडन अनएम्प्लॉयड है, यानी डिसगाइजडली अनएम्प्लॉयड है वो, मतलब रिक्वायरमेंट से ज्यादा लोग लगे हुए हैं।
नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है दैट इज लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी. डिस्पाइट डिकेड्स ऑफ प्लानिंग, irrigation facility continue to be scant, covering only about 44% of agriculture area. हम ये कहें कि इतनी सारी मतलब जो हमारी 12 5 ईयर प्लान्स बनी उसके बावजूद भी, यानी डिस्पाइट द 12 5 ईयर प्लान्स, हमारा जो मतलब इरिगेशन सिस्टम है वो उतना डेवलप नहीं है. ओनली 44% जो हमारा एरिया है एग्रीकल्चर एरिया, उस 44% एरिया में ही क्या है, सिर्फ उस 44% एरिया में कि अगर हम बात करें उस 44% एरिया पे ही इरिगेशन पॉसिबल है. फॉर वांट ऑफ इरिगेशन मोनोक्रॉपिंग ओनली वन क्रॉप ए ईयर बिकम्स ए कंपल्शन. अभी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम होती है, फिर मोनोक्रॉपिंग का पैटर्न चलाना पड़ता है, यानी मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं, मोनोक्रॉपिंग. और मोनोक्रॉपिंग की वजह से क्या होता है, जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो लिमिटेड रह जाती है. ये किसकी वजह से है कि हमारा जो इरिगेशन फैसिलिटीज हैं वो उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, जितना हमारा जितने परसेंट लोग हमारे एग्रीकल्चर पर लगे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये कहें कि हमारी इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप नहीं है. ओनली 44% एरिया, हमारा एग्रीकल्चर एरिया 44% ही कवर होता है इरिगेशन फैसिलिटीज. रिमेनिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिमेनिंग डिपेंड करता है रेनफॉल के ऊपर. यानी गुड रेनफॉल मीन्स गुड आउटपुट और लो रेनफॉल मीन्स लो आउटपुट. तो इरिगेशन की कमी की वजह से क्या होता है, मोनोक्रॉपिंग करनी पड़ती है. और मोनोक्रॉपिंग यानी साल में सिर्फ एक क्रॉप का प्रोडक्शन, तो जिसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड रह जाती है. नेक्स्ट हमारे पास आता है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम. इट एनकरेज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, एंड इन ज्वाइंट फैमिलीज देयर इज ए हाई टेंडेंसी टू सर्वाइव ज्वाइंट इनकम विदाउट वर्क. अब देखो बेटा, जहां पर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है, स्पेशली अगर हम बात करते हैं विलेजेस के अंदर, यानी जो हमारा रूरल एरियाज है वहां पर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है. यानी वहां पर अगर 2 3 लोग ही अच्छे से अर्न कर रहे हैं और बाकी लोगों के पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है, तो वो इजिली उनके ऊपर मतलब क्या है कि उनका वर्क चल रहा है इजिली, मतलब उनकी भी नीड्स पूरी हो रही है. Joint family system is more prevalent in rural areas, hence a high degree of disguise unemployment in these areas. जैसे फार्मिंग के ऊपर सारी की सारी फैमिली डिपेंड हो गई, ठीक है. या फिर हम ये कहें कि भाई 1 2 लोग बहुत अच्छे से अर्न कर रहे हैं तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उनकी नीड्स वहां से क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है. तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की वजह से भी हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसके अंदर लेके चलें बेटा, डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज. अभी डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या, डिके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइम. आपको पता है ब्रिटिश पीरियड में हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्ट्रॉय हो गई, स्पॉइल हो गई. Decay of cottage and small industry during the British regime has given a big blow to the potential of self-employment in India. यानी जो हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो लगाई जाती थी जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट हो ही रहा था, ठीक है, और साथ में थोड़े बहुत और लोगों को भी वर्क मिल जाता था, वो सब उसको क्या लगा, एक बड़ा झटका लगा. Emergence of large industry in place of the small industry after independence has failed to yield employment opportunity to the desired extent. अभी हम कहें कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कुछ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जैसे डेवलप होनी स्टार्ट हुई. अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में क्या प्रॉब्लम होती है, वो उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं करती, बिकॉज वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है. जबकि स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक के ऊपर फोकस होता है. अब ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो हमारी कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री है वो डिके होती चली गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी कम होती चली गई. नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल एंड इवन द स्कार कैपिटल हैज नॉट बीन ऑप्टिमली यूज्ड टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट. यू नो दैट कि हमारे यहाँ कैपिटल की तो कमी है ही है बेटा. देयर इज स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल, और सबसे पहली चीज तो है कि कैपिटल की कमी है, और उसके साथ साथ हम ये कहें कि उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज भी नहीं किया जाता.
Bulk of the capital has been invested in large scale industries where there is a high capital per unit of labor. यानी बहुत सारी जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पर होती है, वो होती है कैपिटल, जो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर जैसा कि आपको पता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है, वेयर मोर कैपिटल इज यूज एज कम्पेयर टू लेबर। तो ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, जीडीपी में उनका शेयर इंक्रीज होता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी क्रिएट नहीं होती। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या रह जाती हैं, वो कम ही रह जाती है। तो ये एक और रीजन है कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम क्यों है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। अभी मोबिलिटी ऑफ लेबर क्या है? मोबिलिटी ऑफ लेबर इन इंडिया इज वेरी लो। मोबिलिटी ऑफ लेबर होता है कि मतलब जब किसी को बेटर रेम्युनेशन जहां पर मिले वो वहां पर जाने को रेडी हो जाए। अब ड्यू टू a variety of family as well as social constraints, people are reluctant. Reluctant means unwilling, undesired. Due to variety of family as well as social constraints, people are reluctant to move to foreign places, even when even when jobs are available there. Factors like diversity of language, religion, and customs in different states are a major hindrance to the mobility of labor. अब देखो बेटा कि अगर हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से लोग मतलब किसी दूसरे प्लेस के ऊपर, फॉर ऑफ प्लेस के ऊपर इतनी जल्दी जाने को रेडी नहीं हो जाते। बहुत से रीजन है, लैंग्वेज प्रॉब्लम रहती है, कस्टम्स की प्रॉब्लम रहती है, भी उनके रीति रिवाज अलग है, उनका कल्चर अलग है। अभी आप ही लोगों को अगर कहें कि आप में से सभी बच्चों को कल को थोड़ा सा भाई जैसे बड़े होने के बाद आप लोगों को बाहर कहीं भी किसी दूसरे स्टेट के अंदर जॉब मिल रही है, किसी दूसरी कंट्री के अंदर जॉब मिल रही है, तो सभी लोग जाने को रेडी नहीं होंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग जाने को रेडी हो जाएंगे, ठीक है, और कुछ अपना फैमिली की रीजन की वजह से, या लगा लो कि हम ये कहें कि सोशल रीजंस की वजह से कुछ लोग जाने को तैयार नहीं होंगे। ठीक है ना बेटा? तो कई बार क्या होता है कि किसी प्लेस के ऊपर अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन वहां पर जॉब सीकर्स इतने नहीं है। लेकिन किसी प्लेस के ऊपर क्या है, जॉब सीकर्स है, तो वहां पर उतनी उतनी जो हम कहेंगे जॉब्स नहीं है, उतनी वैकेंसीज नहीं है। तो यहाँ पर एक और रीजन बन जाता है लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। अगर हम ये कहीं 100% मोबिलिटी ऑफ लेबर हो जाए तो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर है ड्यू टू द फैमिली कॉन्स्टेंट और ड्यू टू द सोशल कॉन्स्टेंट, यानी कोई भी रीजन आप लगा लो अपनी फैमिली के लिए, या हम ये कहें कि जैसे मैंने आपको बताया ड्यू टू द लैंग्वेज, ड्यू टू द कल्चर की वहाँ का रहन सहन कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, तो वहां पर जाके हम लोग एडजस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ये भी एक रीजन हो जाता है जिसकी वजह से लोग दूसरे प्लेस पर जाने को रेडी नहीं होते। तो ये जो पॉइंट्स हम लोगों ने किए बेटा, एक बार इन्हीं को थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ मैं। फर्स्ट पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट इज अ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमारे इंडिया के अंदर एडवांस कंट्रीज के कंपैरेटिवली काफी कम है। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, और जितनी ज़्यादा हमारे को यहाँ पर मतलब जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जितनी ज़्यादा लेबर फोर्स इंक्रीज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। नेक्स्ट हम कहें रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। कॉन्स्टेंटली राइजिंग पॉपुलेशन हैज बीन ए ग्रेव प्रॉब्लम, ए सीरियस प्रॉब्लम। यानी मेन हम ये लेके चलेंगे एक सीरियस प्रॉब्लम क्या है, एक प्रिंसिपल फैक्टर क्या है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे, वो है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। 12 5 ईयर प्लान्स के बावजूद भी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट, अनएम्प्लॉयमेंट का जो स्केल है वो डे बाय डे इंक्रीज ही हुआ है। एंड नेक्स्ट हमने पॉइंट किया बेटा कि एग्रीकल्चर इज सीजनल ऑक्यूपेशन। सीजनल ऑक्यूपेशन होने की वजह से क्या होता है कि काफ़ी मतलब हमें कहें जो हमारे फार्मर्स मोनोक्रॉपिंग करते हैं, जिसकी वजह से ईयर के अंदर कुछ मंथ्स के लिए लोग क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। और सेकंड इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की तो प्रॉब्लम है ही है। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी आपने नेक्स्ट पॉइंट किया था, यानी हमारे यहाँ जो है इरिगेशन फैसिलिटी उतनी डेवलप नहीं है। ओनली 44% ऑफ एग्रीकल्चर एरिया आर कवर्ड बाय द इरिगेशन फैसिलिटी, जिसकी वजह से रिमेनिंग एरियाज के ऊपर क्या होता है, फिर वही प्रॉब्लम मोनो क्रॉपिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी क्रिएट नहीं हो पाती। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम इज आल्सो अनदर प्रॉब्लम।
ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की वजह से क्या होता है बेटा, मतलब इट इनक्रेज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होने की वजह से क्या होता है कि सभी लोग वही, अगर कोई और उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो उसी उसी वर्क के ऊपर लग जाते हैं, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। यानी अगर कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है तो सारे के सारे उसी जो फार्मिंग है उसी के ऊपर अंगेज है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। डिक्री ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, जैसा आपने किया कि ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, हमारी जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज है वो काफ़ी ज़्यादा डिके हो गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या हो गई, वो काफ़ी कम हो गई। और आफ्टर इंडिपेंडेंस हम कहें कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो बनी वो उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर पाती हैं, बिकॉज उसके अंदर क्या होता है, कैपिटल इंटेंसिव के ऊपर फोकस होता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। नेक्स्ट, लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जैसा आपको पता है बेटा कि हमारे पास उतनी कैपिटल नहीं है जितनी हमारे को रिक्वायरमेंट है, जितनी हमारी पॉपुलेशन है, जितना हमें इन्वेस्ट करना चाहिए उतनी कैपिटल हमारे पास नहीं है। और सेकेंडली अगर हम कहें कि कैपिटल का ऑप्टिमली यूज भी नहीं हो रहा, कैपिटल इन्वेस्ट हो जाती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर, जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज होती हैं, जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ तो होती है बट जॉबलेस ग्रोथ होती है, यानी उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो पाती हैं। लास्ट पॉइंट जो हमने किया था वो था लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। अभी लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर क्या था बेटा, यानी हमारे यहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम क्या रहती है कि ड्यू टू द फैमिली रीजन कह लें या ड्यू टू द सोशल रीजन कह लें, सोशल कॉन्स्टेंट्स, जिसकी वजह से लोग रेलिक्वेंट होते हैं कहाँ पर, टू मूव टू फार ऑफ प्लेसेस, जो दूर प्लेसेस के ऊपर जहाँ कहीं भी उन्हें जॉब मिल सकती है वहां पर जाने से रिफ्यूज कर देते हैं, वो वहां पर जाने के लिए अनविलिंग होते हैं। रीजन मैंने आपको बता दिया कि किसी की कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हम कह सकते हैं कि दूसरे प्लेस के ऊपर जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, उनके कल्चर की प्रॉब्लम है, उनके रहन सहन की प्रॉब्लम है, जिसमें लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। और ये भी एक रीजन बन जाता है हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का, कि कहीं पर तो वैकेंसीज होती हैं, जॉब्स होती हैं, और दूसरी जगह पर जॉब सीकर्स होते हैं। तो ये जो आपने किया बेटा, ये क्या था, कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आज का टॉपिक हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं।